मंत्री केटीआर ने स्पष्ट किया है कि हम वर्ष 2030 तक राज्य में जीव विज्ञान क्षेत्र के मूल्य को $100 बिलियन लाइफ सेंसेक्स तक बढ़ाने के लक्ष्य का प्राप्त करने की दिशा में कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने जीनोम वैली में 1100 करोड़ के बायोफार्म हब सहित 5 परियोजनाओं को आधारशिला रखी। कई कंपनियों के आने और अन्य के विस्तार के साथ जीनोम वैली स्पेस की मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। केटीआर ने स्पष्ट किया कि जीव विज्ञान क्षेत्र में निवेश के साथ जीनोम वैली देश में एक प्रमुख क्षेत्र के तौर पर विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ईमानदारी से काम किया जा रहा है। Telangana's commitment for developing world-class infrastructure for life sciences is unparalleled in India. Hyderabad already has the largest multi-tenanted lab space in the country and one of the highest in the region, housing more than 3 million square foot of international standard workspace. Another 2 million of lab space is getting added to this cluster alone, including the projects that are being launched today. Our estimates suggest that Genome Valley has more plug-and-play infrastructure than the rest of all clusters combined in India. And today we are further widening this gap. I cannot be more thrilled. Availability of infrastructure combined with the quality talent pool, pro-business policies of the government and the overall ecosystem approach makes Hyderabad and Genome Valley the most attractive science, innovation and R&D destination for life sciences companies, particularly the CROs. कार के लोगों से मिलते जुलते चिन्हों को हटाने की टीआरएस की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया चल रही है। टीआरएस नेताओं ने रोड रोलर और रोटी मेकर सहित 8 चिन्हों को हटाने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जो कार के चिन्ह के समान है। इस पर पीठ ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। सुनवाई में भाग लेने वाले चुनाव अधिकारियों ने हाईकोर्ट को समझाया कि उन्हें पहले ही उपचुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए थे। उन्होंने कहा कि इस समय चिन्ह नहीं बदले जा सकते हैं। अदालत ने चुनाव आयोग की दलीलों से सहित जताई और कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने निर्दलीय उम्मीदवारों के 8 चुनाव चिन्ह रद्द करने की टीआरएस की याचिका को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आरोप लगाया गया है कि टीआरएस उपचुनाव में हार के डर से टीआरएस कुटिलता से चुनाव रोकने की साजिश कर रही है। टीआरएस चाहे कितनी भी साजिश करे, अंततः न्याय की जीत होगी। मुनगोड़ में बीजेपी की ही जीत होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मन में कोर्ट का सम्मान है। बंडी संजय ने टिप्पणी की है कि ये आपत्ति टीआरएस पार्टी द्वारा इससे पहले क्यों नहीं जताई गई। तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर पद्माराव गौड़ ने मंत्री केटीआर से विनम्रता से मुलाकात की। इस बात का खुलासा उन्होंने ट्वीट के जरिए किया। पद्माराव गौड़ ने ट्वीट किया कि मैंने प्रगति भवन में टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और मंत्री केटीआर से विनम्रता से मुलाकात की। ऐसा लगता है कि पद्माराव गौड़ ने केटीआर से मुलाकात की है और उन खबरों पर पृष्ठभूमि में वह कुछ समय पहले बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। सिकंदराबाद छावनी विधायक सायन्ना ने कहा कि सीएम केसीआर तेलंगाना में कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रहे हैं जैसे देश में किसी अन्य राज्य में नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं लाई है। कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक ने कई लाभार्थियों को कारखाना क्षेत्र में विधायक कैंप कार्यालय में चेक वितरित किए गए। विधायक सायन्ना ने कहा कि केसीआर राज्य के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जीएचएमसी अधिकारियों द्वारा राहुल और सोनिया गांधी के फ्लेक्सियों को हटाने का विरोध करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने लिबर्टी में जीएचएमसी मुख्यालय के सामने धरना दिया। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कांग्रेस नेताओं ने फ्लेक्सियों को लगाने पर प्रतिबंधों के लिए जीएचएमसी के अधिकारियों की आलोचना की गई। राहुल भारत जोड़ो के फ्लेक्सियों को अंत तक नहीं हटाने की जिद पर वीएच अड़िग रहे। इस पर अधिकारियों ने स्पष्ट आश्वासन दिया जिससे आंदोलन स्थगित किया गया। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष विधायक जग्गा रेड्डी ने कांस्टेबल मुख्य परीक्षा में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार से 15,000 ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ न्याय करने को कहा गया। जग्गा रेड्डी एससी, एसटी और बीसी उम्मीदवारों जैसे ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ अंक की घोषणा करने पर जोर दिया। मुनगोड़ उपचुनाव प्रचार के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ विपक्षी द्वारा कई आरोप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान मंत्री केटीआर द्वारा की गई टिप्पणियों कोहराम मचा रही है।
मंत्री केटीआर की बीजेपी नेताओं के खिलाफ की गई एक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बताया जा रहा है कि मंत्री केटीआर चौटुप्पल के बीजेपी नेता से अनुरोध कर रहे हैं, बीजेपी को छोड़ टीआरएस में शामिल होने की अपील कर रहे हैं। इस एक चुनाव से क्या नहीं होने वाला है, अगर थोड़ा सहयोग करेंगे तो अच्छा होगा, हम निश्चित रूप से मजबूत होंगे। अब यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली स्थित श्री त्यागराज गान सभा में नागेश्वरी डेवलपर्स की पहली वर्षगांठ मनाई गई। प्रबंध निर्देशक एसवी कार्यक्रम का आयोजन कोटेश्वर राव के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर फिल्म संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तेलुगु फिल्म ट्रेड काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि 4 करोड़ के बजट से बनी फिल्म को छोटी फिल्म माना जाएगा। हैदराबाद फिल्म चैम्बर में मिले नेताओं ने प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया है। ये पता चला है कि फिल्म बजट अभिनेताओं, तकनीशियों और पारिश्रमिक सहित अन्य विवरणों कक्ष में जमा किए जाने चाहिए। छोटे निर्माताओं को सलाह दी जाती है कि वे शूटिंग शुरू होने से 15 दिन पहले आवेदन करें। खर्चे चैम्बर को दिए गए बजट से ज़्यादा है तो जिम्मेदारी निर्देशक द्वारा निभाई जानी चाहिए। तेलंगाना राज्य कुर्मा संघ के अध्यक्ष एमएलसी यज्ञ मलेशम और कुर्मा संघ के प्रतिनिधियों ने कौशिके श्रीनिवास पर अपना गुस्सा व्यक्त किया है। जबकि उन्होंने तेलंगाना राज्य कुर्मा संघ के सदस्य नहीं है, फिर भी उन्होंने एक तरफ रूप से कुर्मा को बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा की है। यज्ञ लक्ष्मण ने हैदराबाद के अफजलगंज में आयोजित कुर्मा संघ ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में राजनीतिक दलों से सवाल किया। उन्होंने सवाल किया कि वर्ष 1991 में अपने संघ की स्थापना बाद से बीजेपी, कांग्रेस और टीडीपी ने उनके साथ क्या भला किया है। उन्होंने याद दिलाया कि सीएम केसीआर ने कुर्मा के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। रंगारेड्डी जिला राजेंद्र नगर के अत्तापुर में अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। वाटर बोर्ड को आवंटित 6 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया है, इसलिए भारी पुलिस बल की तैनाती में राजस्व अधिकारियों ने अवैध निर्माणों को हटाया। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार 6 एकड़ भूमि में अवैध रूप से बने 62 शेडों की पहचान करने वाले अधिकारियों ने जेसीबी की मदद से ढांचों को हटाया। इससे पहले राजस्व अधिकारियों ने कई बार अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था, लेकिन लापरवाही और नोटिस की अवहेलना के चलते अधिकारियों ने कार्रवाई की। इसके एक हिस्से के रूप में कर्मचारियों ने अवैध संरचनाओं को ढा दिया। इंजीनियरिंग डिप्लोमा, गैर इंजीनियरिंग स्नातकों को कोडिंग कौशल को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को सॉफ्टवेयर उत्पाद आधारित उद्योग में बेहतर प्लेसमेंट प्राप्त करने के मदद करने हेतु कोम्पली आईटी एंटरप्रेन्योर की लास्या इन्फोटेक और TCS-AN ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस संबंध में लास्या इन्फोटेक TCS-AN ने कोम्पली में निर्देशकों, प्राचार्यों, विभागों के प्रमुखों, प्रशिक्षण और प्लेसमेंट अधिकारियों के साथ एक तकनीकी कौशल सम्मेलन सोने की बिक्री और मनी लॉन्ड्रिंग में अनियमितता के आरोप में प्रवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने 2 दिनों तक आभूषण की दुकानों पर छापेमारी पर भारी मात्रा में आभूषण जब्त किया। मुसद्दीलाल BS ज्वेलरी की दुकानें बंद कर दी गई। लगभग 100 करोड़ रुपए की मूल्य के सोने के गहने और 50 करोड़ मूल्य के हीरे के गहने जब्त कर कोटी स्थित भारतीय स्टेट बैंक के खजाने में जमा कर दिए गए। दस्तावेज, बिक्री रजिस्टर और कंप्यूटर हार्ड डिस्क को ईडी कार्यालय में स्थानांतरित कर इन दोनों दुकानों के प्रबंधकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा अधिनियम के तहत मामले दर्ज किए गए। बंजारहिल्स पुलिस स्टेशन की सीमा में ज्यादती हुई। बंजारहिल्स DAV पब्लिक स्कूल की LKG छात्र के साथ प्रिंसिपल कार ड्राइवर रजनी कुमार ने दुष्कर्म किया। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि ड्राइवर पिछले 2 माह से उसका यौन शोषण कर रहा था। माता पिता का कहना है कि उन्होंने पिछले 2 महीने से लड़की के व्यवहार में बदलाव देखा है। माता पिता ने बताया कि बच्ची की हालत ऐसी थी कि पूछने पर वह जवाब नहीं दे पाई और कल जब बच्ची उदास हुई और रो रही थी तो उन्हें पता चला। पीड़ित ने के माता पिता ने आरोप लगाया है कि प्रिंसिपल के कार का ड्राइवर डिजिटल क्लासरूम में आया और उसने बच्ची को परेशान किया। कई बच्चे ड्राइवर रजनी कुमार से डरते हैं। ड्राइवर रजनी कुमार को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश भागवत के आदेश पर यातायात पुलिस ने कुशाईगुड़ा में विशेष अभियान चलाया। गलत नंबर और बिना नंबर प्लेट वाले 2 पहिए वाहन पर जुर्माना लगाया गया है। 300 वाहनों की जांच के बाद उनमें से 40 के पास सही नंबर नहीं थे, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की। नई नंबर प्लेट लेने पर ड्राइवर को 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया और उसे
जाने दिया गया। सीपी महेश भागवत ने बताया कि एलबी नगर एसओटी पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। उन्होंने बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कई फर्जी दस्तावेज, स्टैंप और 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए। बिना मालिक की जमीन की दस्तावेजों की प्रतियां रजिस्ट्रार कार्यालय से एकत्र की जाती है और सड़कों पर नए लोगों के नाम पर अवैध रूप से पंजीकृत की जाती है। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी संदीप कुमार है। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर बिचौलिया का काम कर रहा है। सीपी ने खुलासा किया कि आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। बीजेपी के मुनुगोड उपचुनाव के उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करेंगे और पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये कराएंगे। मुनुगोड निर्वाचन क्षेत्र गट्टुप्पल मंडल के अंतमपेट में उन्होंने आरोप लगाया कि केवल केसीआर का परिवार ही है जो राज्य के लोगों के साथ लूटखसुट कर रहा है। पवन कल्याण ने वाईसीपी सरकार के खिलाफ की कड़ी टिप्पणी की है। पवन ने अपना जूता दिखाया और चेतावनी दी कि वह पैकेज स्टार कहने वालों को जूते से मारेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए तो वे पैकेज स्टार कहने वाले सन्यासियों को गला घोंटकर मार डालेंगे। झूठे आरोप करने पर सहा नहीं जाएगा। पवन ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि अभी तक हमने अपना धैर्य बनाए रखा है। अगर हमारे धैर्य का बांध टूटेगा तो निंदा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पवन कल्याण ने वाईसीपी नेताओं से कहा कि उन्होंने 3 शादियों की है और आप भी कर लीजिए, किसने रोका है। हैदराबाद में आज शाम कई जगहों पर बारिश हुई। दिलसुख नगर, कोतापेट और मलकपेट के आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। राज्य के कई जिलों में गरज और बिजली की बारिश हुई। भारी बारिश से कई जगहों पर फसल को नुकसान पहुंचा है। इससे चावल उत्पादक किसान परेशान हो गए। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि तेलंगाना पर कम दबाव का प्रभाव अभी भी जारी है, जिससे आज और कल मध्यम बारिश की संभावना। इसमें कहा गया है कि 48 घंटे में कम दबाव की संभावना है।